जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की अगले दिन यानी कि पड़वा को सुने जाने वाली व्रत कथा। कार्तिक मास में चिड़ा चिड़ी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनी जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को पढ़ते या सुनते हैं। इस दिन आटे के चिड़ा चिड़ी घर के बीचों बीच बनाकर उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को लड्डू और खील बतासों का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री का दान मंदिर में भी देते हैं। जिन लोगों का अपना घर नहीं है और घर खरीदने की इच्छा है, किसी कारण से घर नहीं खरीद पा रहे हों या आपका मकान बनने वाला हो, तो ऐसे में आज के दिन आपको इस चिड़ा चिड़ी की कहानी को जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे मकान की आपको इच्छा है, वैसा ही आपका मकान बन जाता है। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को आप अपने घर के खुले आंगन में या फिर मंदिर के सामने सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको आटे से चौक पूर कर एक मकान की आकृति बनानी होती है। मकान की आकृति आप उस तरह से बनाएं जैसा मकान आपको चाहिए, छोटा बड़ा जितने कमरे चाहिए, छोटा या बड़ा जैसा भी घर आप चाहते हों। उसके बाद आटे को गूंथकर चिड़ा चिड़ी का जोड़ा बनाना है। जो चिड़ा चिड़ी आपने बनाई है और जो मकान की आकृति आपने बनाई है, उसके बीचों बीच चिड़ा चिड़ी को रख देना है। अब आपने घर की आकृति बनाई है, उसमें जितने कमरे बनाए हैं, जितना बड़ा छोटा बनाया है, हर कमरे में कुछ ना कुछ रखना होता है, उसे खाली नहीं छोड़ते हैं। तो आप इन कमरों में खील बतासे रख सकते हैं। एक दिया जलाकर आपको घर के बीचों बीच चिड़ा चिड़ी के सामने रखना है। पूजा करने के लिए आपको 4 दिए भी चाहिए होते हैं। हो सके तो घी के दीपक जलाएं, नहीं तो तिल के तेल के भी जला सकते हैं। चारों दीपक आप घर के एक एक कोने में यानी कि चारों दिशाओं में जला कर रखें। चिड़ा चिड़ी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मूंग की दाल की खिचड़ी का आप चिड़ा चिड़ी को और सबको भोग लगाएं। सबका तिलक करें। जितने भी कमरे बनाए हैं उन सब का तिलक करें, चिड़ा चिड़ी का तिलक करें। जो आकृति आपने बनाई है उस घर के मुख्य द्वार पर भी तिलक लगाना है। सभी का पूजन करने के बाद, तिलक लगाने के बाद आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार 4 चिड़ियाँ थीं। चारों कार्तिक स्नान करती थीं। पड़वा आने पर चारों ने सोचा चलो आज खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। फिर सबने सोचा चलो पहले कार्तिक स्नान कर लें, फिर साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगी। तो सबसे पहले एक चिड़िया स्नान करके वापस आई। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन अभी सब चिड़ियाँ स्नान करके वापस नहीं आई थीं। तो उसने खिचड़ी की भाप को सूंघकर अपना पेट भर लिया। अब दूसरी चिड़िया आई, उसे भी जोर की भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़ियाँ मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह तो राजा के घर में राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी का विवाह हुआ और उनकी विदा हो रही थी, तब राजकुमारी बोली पिताजी मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है ले जाना, किंतु राजकुमारी फिर भी नहीं गईं। तो राजा ने पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए?
तब वह बोली, पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथनी को लाने भेज दिया। अब क्योंकि वह हथनी किसी के भी बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी, जब वह हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद उसके पास गईं। उसके कान में पिछले जन्म की बात कही। उसे सुनते ही हथनी उठकर खड़ी हुई और चल पड़ी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, यह तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवरों से भी बातें करती है। राजा ने सोचा, मेरी बेटी के रूप में ये कोई बहरूपिया है। अब राजा ने तलवार निकाल ली और बोला, सच सच बता तू कौन है, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से पिछले जन्म की सारी बात कही। यह सुनकर सबको बड़ी हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था, यह सब देख रहा था। तो उसने राजकुमारी से कहा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तो चलो हम दोनों भी मिलकर कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। चिड़ा चिड़ी की यह कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा सुनने से ही कथा का पूरा पुण्य फल मिलता है। तो चलिए गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बार एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा किया करती थी। वह रोज बनाती और रोज गणेश जी की मूर्ति गल जाया करती थी। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वहां जाकर वह बोली, एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में एक दीवार ना चुन लेंगे। तो बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो वह दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कोई काम नहीं किया। तब वह कहने लगे, एक बूढ़ी आई थी और कह रही थी पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार बार बार टेढ़ी हो रही है। बार बार हम बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ ने उस बूढ़ी माई को बुलवाया और कहा, हम तुम्हें सोने का गणेश बनवा देंगे, लेकिन हमारी दीवार सीधी करवा दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की है गणेश जी, वैसे सबकी करना, कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले की सभी काम सिद्ध करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी की रक्षा करना। बोलो गणपति भगवान की जय। ये थी आज की कुछ पौराणिक कथाएं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।